हाय पेरेंट्स, हाय टीचर्स, दिस इज मीनाक्षी फ्रॉम मैथ्स ninjas एजुकेशन। हम चैप्टर 1 कर रहे हैं, ग्रेड 6 गणित प्रकाश। ये मेरा पार्ट 2 है। यहाँ पर हम आ जा रहे हैं पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पे जो फिगर आउट के क्वेश्चंस हैं हम उसको देखेंगे। उससे पहले हमारा कॉन्सेप्ट रहता था एडिंग अप द ओड नंबर्स। हम इनको देख लेते हैं कि हाउ एडिंग अप ओड नंबर्स मेक्स स्क्वेयर्स, सीक्वेंस ऑफ स्क्वेयर्स। सो स्क्वायर सीक्वेंस हम ले लेते हैं कोई भी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 4 की सीक्वेंस ली है, तो इसमें हम देखते हैं कि दिस इज़ 1 + 3। जो स्क्वायर है 4, 2 का स्क्वायर, वो 1 + 3 का ऑड नंबर का सम है। नेक्स्ट हमारा होगा 3 का स्क्वायर, दैट इज़ 9। 9 में भी हम देखेंगे कि 1 + 2 + 1 + 3 + 5 का कॉम्बिनेशन है ये, है ना। 1 डॉट 3 डॉट और 5 डॉट, ये 1 डॉट और ये 3 डॉट। अब हमारा नेक्स्ट है 4 का स्क्वायर, 16। 1 2 3 4, 1 2 3। तो ये भी हम देखेंगे 1 3 5 एंड 7। ये 1 डॉट, ये 3 डॉट, ये 5 डॉट और ये 7 डॉट। दैट मीन्स जो 16 है ये ऑड नंबर्स हैं, 1 + 3 + 5 + 7। इस तरीके से हम देखेंगे जब भी हम ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर, 3 ऑड नंबर्स को ऐड करें तो 3 का स्क्वायर, 4 ऑड नंबर्स को ऐड करें तो 4 का स्क्वायर। अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो व्हाट वी गेट, 20 ऑड नंबर्स, तो व्हाट वी गेट 20 का स्क्वायर, है ना। और अगर मान लो 400 dots we will have, 4 number 400 we will have, और first 100 odd numbers का square is 100 square, और for 50 odd numbers का square will be 50 square, that is 2500। so ये हमारी application है one of the sequences की, जिसमें हम लिखते हैं कि square numbers can be represented as sum of odd numbers। तो ये हमारा पहला टॉपिक है। इसके अलावा हमारे जो टॉपिक्स आते हैं, एक है अप एंड डाउन। फॉर एग्जांपल हम काउंटिंग नंबर को अप एंड डाउन ऐड कर रहे थे। पहले हम नंबर को अप ऐड कर रहे थे, मतलब सिर्फ आगे की तरफ ऐड कर रहे थे, 1 1 + 3 1 + 3 + 5। हम ऑड नंबर को अप ऐड कर रहे थे। अब हम अप एंड डाउन ऐड करने का मतलब है, फॉर एग्जांपल हमें काउंटिंग नंबर को अप एंड डाउन ऐड करना है। एडिंग अप एंड डाउन, इसका क्या मतलब हुआ, अगर मेरे पास एडिंग हर सीक्वेंस पे, हर स्टेप पे मैं उसको अप भी ऐड करूँगी स्टार्टिंग फ्रॉम 1, एक स्टेप अप ऐड करूँगी और फिर डाउन वापस से उसको ऐड कर दूँगी, डाउन नीचे वाले नंबर से भी ऐड कर दूँगी। नेक्स्ट स्टेप पे फिर मैं उसको ऊपर के नंबर से एक और स्टेप बढ़ा दूँगी और वापस से नीचे सारे स्टेप्स को ऐड कर दूँगी, पहले वाले स्टेप्स में जाऊँगी। उसके बाद एक और स्टेप को मैं इंक्रीज़ करूँगी और फिर वापस से सारे पहले वाले स्टेप्स को, नीचे वाले स्टेप्स को ऐड करूँगी, एडिंग अप एंड एडिंग देन डाउन। तो ये सारे नंबर्स हम देखेंगे, ये 1, ये ऐड करने के बाद 4, ये ऐड करने के बाद 9, ये ऐड करने के बाद 36 25। तो हम देखेंगे जब भी हम काउंटिंग नंबर्स को अप एंड डाउन ऐड करते हैं तो ये हमारे स्क्वायर नंबर बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे स्क्वायर नंबर बनते हैं। ये 16 होगा, ये 4 का स्क्वायर 16, ये हमारे स्क्वायर नंबर बनते हैं। सो काउंटिंग नंबर, एडिंग काउंटिंग नंबर अप एंड डाउन विल मेक स्क्वायर नंबर सीक्वेंस। दिस इज स्क्वायर नंबर सीक्वेंस, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। बट हमें इसको नंबर से रिप्रेजेंट करना है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 25 का ले लेते हैं, 25 का स्क्वायर ले लेते हैं। अगर हम इसको, हम 5 का स्क्वायर को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो हम इसको कैसे लेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, यहाँ 5 तक हो गया, 5 का स्क्वायर आया था, फिर से 4,
फिर से 3, फिर से 2, फिर से 1, दैट मीन्स ये 1 है, ये 2 डॉट्स, 3 डॉट्स, 4 डॉट्स, 5 डॉट्स, फिर से डाउन ऐड करना है, 4 डॉट्स, 3 डॉट्स, 2 डॉट्स, 1 डॉट। तो ये सारे नंबर जब हम ऐड करेंगे, ये ऑलरेडी हमें पता था, मैंने 5 का स्क्वायर मतलब 25 लिया था, और यहाँ पे मैंने 5 तक ऐड किया, फिर 5 डाउन ऐड किया, दैट मीन्स काउंटिंग नंबर को 5 तक ऐड करके डाउन ऐड किया, तो मेरा 5 का स्क्वायर ही आना था, एंड इट इज़ 25। विल सी दैट ये पूरा जो नंबर बन रहा है 25, इट इज़ मेड बाय एडिंग अप टू 5 एंड देन डाउन। अब हम नेक्स्ट लेंगे फिगर इट आउट पेज नंबर 8 पर। ये पेज नंबर 8 है, इसका फिगर इट आउट हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमने पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन लेनी है, वाई काउंटिंग नंबर अप एंड डाउन विल मेक स्क्वायर नंबर्स एंड वाई इट हैपन्स। वी हैव जस्ट चेक थ्रू पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन, so we had just did it. Second is, if it goes imaginary number, you have to form where you have to add up to 100 and then you add counting number down to 100 from 100 to 1, that means you will get 100 ka square, right? Then you have to give a pictorial representation of this, because you have to take like this, ऐसे आपको 100, ये आपको 100 बनाने हैं 100 टाइम्स, यहाँ पर भी ये 100 टाइम्स होना चाहिए, फिर ये 1 2 3 4, इस तरीके से आपकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसके बनेगी, एक रफ डायग्राम की तरह ही बनेगा ये। और यहाँ पर भी आपको ऐसे 100 टाइम्स लेना है, यहाँ भी आपको 100 टाइम्स लेना है, 100 काउंट नहीं करना है, ये 100 टाइम्स लेना है। यहाँ पे यू कैन मेंशन इट इज़ 100 टाइम्स, और आप इसकी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, यहाँ 3, ये 4, ये 5, और आप एक्चुअली में यहाँ पे 3 बनाइए, यहाँ पे 4 बनाइए, यहाँ 5 बनाइए, और इस तरीके से इसकी पिक्टोरियल रफ प्रेजेंटेशन आपको देनी है। अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू ऐड all ones sequence up, and यहाँ पर also you have to find a sequence when you add all one sequence up and down. So when you add any sequence up, that means you have to add one to each step. First step में you have 1, then you add 1 more to it, then in next step you add 1 more to it, and then in next step you add 1 more to it. What do you get? 1 2 3 4. So when you add one more number to the previous step, then you get a 1 2 3 4 is a counting number. So first का answer है counting number, you will get a counting number. Then you have to add up and down, then there what do you get? If you add up and down, it means when you add, you start with 1, when you add up you have to go to down. अभी आपने जो ऐड किया था पहले वाला जो सारा जहाँ थे वहाँ तक पहुँचना है, then you add 1 more, and then जो सारा पहले वाला था वो ऐड करना है इसके अंदर, you have to जहाँ तक पहले थे वहीं तक दोबारा ऐड करना है, then you add 1 more, पहले यहाँ पे एक, यहाँ पर एक ऐड हुआ है ना, फिर एक पहले प्रीवियस वाला ऐड हुआ, फिर एक और ऐड किया, 3 ऐड्स हुए, प्रीवियस वाले 2 ऐड हुए, फिर यहाँ 4 ऐड हुए, फिर प्रीवियस वाले 3 ऐड हुए, राइट? तो इट विल फॉर्म 1 3 5 7. So when you add ones up and down, you will get odd numbers. So this is about third part. Fourth है, when you start adding counting number up, what would you get, and give a smaller pictorial presentation. So we saw that when you add counting number up, you will get triangular number. ट्रायंगुलर नंबर को हमने इसी तरीके से पढ़ा था, जब भी हम उसको एक नंबर अप करते हैं तो वो एक ट्रायंगुलर नंबर बनाता है। ट्रायंगुलर नंबर की फॉर्मेशन ही इस तरीके से होती है। फॉर एग्जांपल, पहले एक डॉट थी, उसमें हमने 2 और ऐड करी, फिर हमने 3 और ऐड करी, पहले 1 था, फिर 1 + 2 हुआ, फिर हमने 1 + 2 + 3 किया, फिर मैंने उसके अंदर एक और रो ऐड करी 4 की, तो ये 1 + 2 + 3 + 4 हुआ। तो दैट मीन्स हमने जब भी काउंटिंग नंबर ऐड कर रहे हैं तो विल गेट अ ट्रायंगुलर नंबर विच इज दिस 1 3 6 10 15। इस तरीके से by adding a row of triangle next to it,
you will get triangular number. So whenever you count up the counting number, you get a sequence of triangular numbers. Next is when you add, what happens when you add up pair of consecutive triangulars number, then what do you get, what sequence do you get, and show with the picture. So when you add triangular number, how do you get it? You have triangular numbers 1, 3, 6, 10, 15. These are triangular numbers. So when you add two consecutive triangular number, so like this, you get 1 plus 3, you get a square. Again 4, again you get next triangular number 3 plus 6, so it is 9. How do you arrange 9? You can arrange 9 like this. So how would you represent it? This 3 plus 6, 3 plus 6. Next is your 6 plus 10. This is 16. How do you arrange 16? You arrange 16 like this in a square. Then 6 plus, this is your 6 plus 10. So here is 6 and 10. How you represent 6 plus 10? You can represent 6 plus 10 as a square of a number. You can represent 3 plus 6 as a square of the number. You can represent 1 plus 3 as a square of the number. So answer to this, that what happened to the consecutive triangular numbers, when you add up the pairs you will form triangular numbers. सिक्स्थ क्वेश्चन है, पेरेंट्स, अगर मैं इतने आसानी से सबके आंसर्स बता रही हूँ, आई वुड हाईली रिकमेंड कि बच्चों को ये वीडियो आप जल्दी से ना दिखाएं, पहले उनको अपना दिमाग लगाने दें उनको। ये मैंने सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए दी है, बिकॉज पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है एंड देन फाइंडिंग ऑल द राइट सॉल्यूशंस एट वन प्लेस। बट पेरेंट्स, टीचर, जो बच्चे होते हैं उनको अपना दिमाग खुद लगाने दो, 1-2 दिन उनको दो to go around these sequences and find solution to the sequences and such kind of questions. Do not give them directly, let them use their brain, let them give wrong answers, but they have to manipulate their mind to get the right answer. So it is just for the help, that in finally if you don't find the solution, at least to have help. But otherwise don't try to give answers to your kids, let them find wrong answers first. What happens, sixth question here, what happens when you start adding up all the powers of 2 starting up with 1? And then, so we start with 1 and in next step you add a power of 1, power of 2 to power 1, sorry. Then you add, in next step you add power of 2 to the previous step, and then in next step you add power of 3 to the previous step, and this is, and what do you get? You get 1 here, you get 3 here, you get 7 here, and here you get 15. You can just like 1 plus 2 plus 4 is 7, 1 plus 2 plus 4 plus 8 is 15. Then according to question you have to add 1 to the result. Then you have to find out what sequence is formed. You see that what sequence is formed. This is 1 ka square, this is 2 ka square, this is 2 ka cube, and this is 2 raised to power 4. So a sequence of power of 2 is formed. A sequence of power of 2 is formed when you go according to question, power of 2. अब हम नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, what happens when you multiply the triangular number by 6 and add 1? Which sequence do you get? And we have to explain it with a picture. So let's explain this. इस क्वेश्चन में ट्रायंगुलर नंबर को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद ऐड 1 करना है, तो ये हो जाएगा 7। ट्रायंगुलर नंबर को 6 से मल्टीप्लाई किया, ऐड 1, 19, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1, 37, एंड ये हमारा हो गया 6 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1, ये हो गया 61। हम देखेंगे ये हेक्सागोनल नंबर है, तो ये हेक्सागोनल नंबर फॉर्म होंगे, बट हम इसको विद पिक्चर कैसे एक्सप्लेन करेंगे। जो हमारा पहला नंबर है ये 1 है, ठीक है।
1 में हमने 1 इंटू 6 किया, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 डॉट्स हैं। 1 इंटू 6 ये 6 5 डॉट्स हैं। 1 जो है वो 6 टाइम्स हैं, +1 ये सेंटर वाली डॉट हो गई। तो जो 1 6 टाइम्स हैं, ये 1 डॉट 6 टाइम्स हैं, +1 ये हो गई। अब यहाँ पर हम लेंगे जो यहाँ पर 3 है वो 6 टाइम्स है, +1। 3 6 टाइम्स का मतलब हो गया ये 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम एंड 6 टाइम। तो ये जो 3 हैं वो 6 टाइम्स हैं, +1 सेंटर हो गया। यहाँ भी 1 सेंटर हो गया। और इस तरीके से आप यहाँ पर ट्राई करो कि हाउ इट इज़ 6 टाइम्स +1। ठीक है, तो यहाँ फाइंड आउट 6 नंबर्स जो 6 टाइम्स हैं +1, आप फाइंड आउट करो हाउ इट इज़। और ये +1 जो है वो सेंट्रल नंबर है। तो ये विद द हेल्प ऑफ पिक्चर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट 1 टाइम्स 6 + 1 एज अ hexagonal number, or 3 into 6 + 1 as hexagonal numbers. When we multiply hexagonal rectangular numbers by 6 and add 1 to it, how do we get hexagonal numbers in pictures? Next हमारा explanation रहेगा कि what happens when you start add up hexagonal number, what sequence do you get and how can you explain it with a cube. So when you add hexagonal numbers, you have these hexagonal numbers. It starts with 1, 7, 19, and you start adding up. Adding up matlab in first step you have 1, in second step you add 7, and third step you get add 19, and in next step you get add next 1. Then which number do you get? You get 1, 8, 27, and this is 1 ka cube, 2 ka cube, 3 ka cube, and this will be obviously 4 ka cube. So a cube sequence is formed when you add up the hexagonal numbers. And how can you explain with a cube? For this we will see क्यूब कैसे बनाते हैं, इसको हम पिक्चर में कैसे देखेंगे। हम जो हमारे पास जो क्यूब्स हैं उसको देखेंगे। ये मैंने नीचे लिख लिया है, हेक्सागोनल नंबर को ऐड अप कर लिख लिया है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम देखेंगे कि यहाँ पर ये क्यूब्स कैसे बने। ये 1 + 7 है, ये 1 है। इस 1 को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाला यही 1 है, ये वाला। और इसके सराउंडेड सारा हमने इसके हर कॉर्नर पे, ऊपर छोड़ के हर कॉर्नर पे इसके सराउंडेड में हमने 7 क्यूब्स और लगा दिए। अब ये वाला क्यूब को हम यहाँ ले आते हैं, और अब इसके भी हमने जैसे यहाँ पे सराउंडेड में सारे लगाए थे, यहाँ पर भी ऐसे सेम 19 क्यूब्स और लगा दिए। तो जैसे हेक्सागोनल नंबर एक सेंटर्ड नंबर होता है जहाँ पर उसको सराउंडिंग होती है बाकी नंबर से सराउंडेड होता है, फिर सेंटर्ड नंबर होता है उसको बाकी नंबर से सराउंडेड होता है। यहाँ पर वो एक सेंटर्ड क्यूब है जिसके बाकी उसको सराउंड किया गया है बाकी क्यूब्स से। तो यहाँ पर ये 1 है, इसके सराउंडेड बाय 7 क्यूब्स, +7 हुआ, और फिर से सराउंडेड बाय 19 क्यूब्स, तो +19 हुआ। अब यहाँ पर भी आप इस पूरे क्यूब को यहाँ इस तरफ देखेंगे, और +1 +7 +19 और प्लस वॉट नेक्स्ट हेक्सागोनल नंबर। तो ऐसे हम देखेंगे कि हेक्सागोनल नंबर जब हम ऐड करते हैं तो हमारे क्यूब्स फॉर्म होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं बताना चाहूँगी कि हाँ, ये मेरा क्वेश्चन बैंक है, आप इस क्वेश्चन बैंक को बाय कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मेरे कुछ एवरगोल्ड डायरीज़ हैं जो बहुत ब्यूटीफुल हैं, जिस पे बच्चे अपनी मैथ्स प्रैक्टिस या फिर नोट्स लिखते हैं। ये भी इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप मुझे बहुत सारा प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच।